नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की सुगबुगाहट बहुत तेजी से चल रही है। न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल चुका है कि अप्रैल माह में इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और जून या जुलाई में इसका एग्जाम भी होने वाला है। यानी मुश्किल से आपके पास समय 3 महीने के आसपास है। और आज के डेट में बिहार के स्पेशल मैं बात करूं तो बिहार बीएड इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि बिहार में अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो बीएड करके आप एक अच्छे सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी एक अच्छी खासी सैलरी भी होती है। और जैसा कि आप सभी जान ही रहे हैं कि बिहार में इस समय कितना ज्यादा बीएड से रिलेटेड यानी टीचर से रिलेटेड वैकेंसी आ रही है, तो एकदम वीडियोस में बने रहिएगा। और आज से मैं आपके लिए बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जीके जीएस का, वो सारे क्वेश्चन आपको सामने मैं समक्ष प्रस्तुत करूंगा और एक ऐसा कंटेंट देने की प्रोवाइड करूंगा, ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा जिसको देखने के बाद आपके मन में एक अलग से कॉन्फिडेंस हो जाएगी। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा और बीएड से रिलेटेड हर एक जानकारी मेरे चैनल पर आपको मिलेगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का वीडियो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जीके जीएस का क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से देखने को मिलता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन से मैं 5-5 एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, यानी कि कुल मिलाकर मैं आज आपके लिए 20 प्रश्न लेकर आया हूं और प्रीवियस ईयर सारे के सारे 20 प्रश्न हैं, लेकिन उस 20 प्रश्न से 100 क्वेश्चन मैं आपको कवर करा कर लेकर जाऊंगा। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, जबरदस्त तरीके से कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। यानी कि बताइए कि इंटरनेट के कॉन्टेक्स्ट में यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट्स एक आपको काम करना होगा। आप लोग 1 से लेकर 2, 3 ऐसे करते करते 20 तक नंबरिंग कर लीजिए और उसमें से मिलाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और जितने क्वेश्चन अगर आपको सही होते हैं आप उसको कमेंट करिए कि सर हमारा इतना क्वेश्चन आज बिल्कुल सही हो गया। देखो, तो यूआरएल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है? देखो, एएलयू का पूछा जा सकता है जिसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा है। सीपीयू का फुल फॉर्म कई बार पूछा है, बहुत सारे बच्चे को नहीं आता होगा, बहुत सारे बच्चे को आता भी होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद आपसे पूछ सकता है सीयू का फुल फॉर्म पूछ सकता है जिसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है? एमयू का फुल फॉर्म पूछ सकता है जिसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। इसके अलावा आईएसपी का पूछ सकता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इतने क्वेश्चन एक क्वेश्चन से मैं आपको कवर कराया हूं। फिर अगला बार कोई कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उसके बाद मैं और एक्स्ट्रा आपको फुल फॉर्म कराऊंगा, फिर फुल फॉर्म पूछेगा और मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन से 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा। इतना जबरदस्त और शानदार आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूं, इतनी मेहनत से कंटेंट बनाकर लेकर आता हूं कि 40 में 40 मार्क्स आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, 40 में 40 नंबर आपको लाने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन इन इंडिया। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? भारत में नीली क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीस कुरियन को, सैम पिट्रोडा को, हीरालाल चौधरी को, या फिर एमएस स्वामीनाथन को? बताइए बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हीरालाल चौधरी होगा। इसके अलावा एक और मैं आपको नाम बोल रहा हूं, अरुण कृष्णन। ठीक है, एक नाम और आप याद रखना, अरुण कृष्णन। ये भी, इनको भी फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ठीक
ठीक है, अरुण कृष्णन। अब यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। अच्छा, ये जो ब्लू रिवॉल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है ना, बिल्कुल पूछ सकता है। तो ये फिश से रिलेटेड है, ठीक है। ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? फिश से रिलेटेड है, ठीक है। और क्या सर इससे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? एक होता है रेड रिवॉल्यूशन। क्या होता है? रेड रिवोल्यूशन। रेड रिवोल्यूशन में किस लिए होता है सर? ये मीट के लिए होता है, ये मीट के लिए लाया गया था। इसके फादर कौन थे? तो इसके जो फादर थे वो थे विशाल तिवारी। इसके कौन थे? ये सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। एक एक क्वेश्चन को बहुत मेहनत से आपके लिए नोट करके लेकर आता हूं ताकि आपको कवर करा सकूं। इसके बाद हमने पढ़ा है सर ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा होगा। ग्रीन रिवोल्यूशन के ये किस लिए आया था? ये फूड एंड ग्रेन के लिए आया था, फूड एंड ग्रेन के लिए आया था। सर इसके फादर कौन है? तो इसके फादर एम एस स्वामीनाथन है, एम एस स्वामीनाथन है, नोट डाउन कर लेना। अच्छा, इसके बाद आपने सुना होगा व्हाइट रिवोल्यूशन के बारे में सुना होगा। सर व्हाइट रिवोल्यूशन कौन है? तो ये जो आया था वो मिल्क के लिए आया था, व्हाइट से आपको मिल्क होता ही है। सर इसके फाउंडर कौन थे, मतलब इसके फादर कौन थे? तो व्हाइट रिवोल्यूशन के फाउंडर थे, ये थे आपके वर्गीस कुरियन थे, वर्गीस कुरियन थे, ठीक है। चलिए, और क्या सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा? एक क्वेश्चन और है, सिल्वर रिवोल्यूशन का आपने नाम सुना होगा। सिल्वर रिवॉल्यूशन ये किस लिए था? तो ये जो था एग के लिए था। इसको किसने इसके फादर कौन है? तो इसके फादर कौन थे? इंदिरा गांधी थे, इंदिरा गांधी। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन जो है वो हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को बोला जाता है। और ये जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो फिश के लिए आया था। इसके अलावा रेड रिवोल्यूशन मीट के लिए जिसके फादर विशाल तिवारी हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन फूड एंड ग्रेन के लिए है जिसके फादर एम एस स्वामीनाथन है। व्हाइट रिवोल्यूशन मिल्क से रिलेटेड है जिसके फादर वर्गीस कुरियन है। सिल्वर रिवोल्यूशन एग से रिलेटेड है जिसके फादर कौन है? इंदिरा गांधी है। एकदम इसी तरह क्वेश्चन को एकदम धुआंधार तरीके से हम लोग कवर करेंगे और हर एक क्वेश्चन से 5-5 10-10 पॉइंट को हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे पीवाईक्यू है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए, रेड कलर से यूज करूंगा। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछ चुका है। ये कितनी बार कितने एग्जामों में ये पूछ चुका है कि मुझे भी नहीं आइडिया है। भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश एस आर दास, हीरालाल जे कानिया, ए के सरकार या फिर मेहर चंद्र महाजन। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा अपने मन में जरूर सोच लिया होगा। वीडियो को पॉज करके सोचिए, लेकिन सोचिए, आंसर देने की कोशिश करिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हीरालाल जे कानिया। अच्छा, हीरालाल जे कानिया जो है वो भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, बिल्कुल, ये मैं भी मान लेता हूं। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जो करेंट के अपॉइंटमेंट है, हु इज द करेंट सीजीआई ऑफ इंडिया? यानी अभी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका नाम क्या है? संजीव खन्ना। याद रखना, कौन है? संजीव खन्ना, ठीक है। संजीव खन्ना जो है वो अभी जो है कौन है? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अच्छा, इसके अलावा सर और क्या पूछा जा सकता है? तो इसके अलावा और पूछा जा सकता है कि ये कौन से कितने नंबर के चीफ जस्टिस है अभी है? ये 51st नंबर के चीफ जस्टिस है, ठीक है। यानी अभी जो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम संजीव खन्ना है और 91 नंबर के ये चीफ जस्टिस है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है, सर अटॉर्नी जनरल कौन है? अभी बिल्कुल आपके दिमाग में चल रहा होगा, बताइए अटॉर्नी जनरल कौन है? अरे भैया, अटॉर्नी जनरल हमारे आर वेंकट रमनी साहब हैं, आर वेंकट रमनी साहब हैं, आर वेंकट रमनी साहब ने हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? ये भी हाल ही में बने हैं, बताइए चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमीशन है ज्ञानेश कुमार है, ठीक है, ज्ञानेश कुमार है, अभी अभी बना। ये सब क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, बिल्कुल पूछ सकता है, ये सब वेरी वेरी है, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से पूछ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है, बताइए यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? ये बताइए यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? यूपीएससी के चेयरमैन बताइए। अरे भैया, यूपीएससी के चेयरमैन हमारे मनोज सर हैं, मनोज सर, ठीक है। यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? मनोज सर हैं, मनोज सोनी, ठीक है, मनोज सोनी। एक मिनट,
चलिए, तो मैंने बता रहा था यूपीएससी के चेयरमैन कौन है हमारे हैं, तो मनोज सर हैं, मनोज सोनी सर हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक एक क्वेश्चन से 5-5 6-6 क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कितना अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया हूं कि भारत के पहले चीफ जस्टिस कौन थे, हीरालाल जे कानिया थे। अभी कौन है, संजीव खन्ना है। कितने नंबर के थे, तो 51 नंबर के थे। अभी के यूपीएससी चेयरमैन कौन है, मनोज सोनी है। अटॉर्नी जनरल कौन है, आर वेंकट रमनी है। और चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, ज्ञानेश कुमार है। ऐसे ही पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है, कोंकण नवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्री, यानी कोंकण नव सैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इंडिया यूनाइटेड किंगडम या फिर इंडिया चाइना। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जबरदस्त तरीके से बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपने मन में जरूर सोच लिया होगा इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी होगा, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम का मुझे नाम से यूनाइटेड किंगडम के बारे में थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लिया जाए। बिल्कुल कर लिया जाए। अच्छा, यूके का कैपिटल कहां पर है, बता देना जरा। सर यूके का कैपिटल तो सर लंदन में है। अरे वाह, बहुत सुंदर, सही बात बताए। अच्छा ये बताओ, यहाँ के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो सर ये तो केयर स्टार्मर है। ये भी बिल्कुल सही आपने बताया, ये भी बिल्कुल आपने सही बताया, केयर स्टार्मर है। अच्छा एक और बताइए, यहाँ का करेंसी क्या होता है, सर यहाँ का करेंसी जो है वो पॉन्ड होता है। अरे वाह, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर ऐसे ऐसे हम लोग आते हैं। और यूके के बारे में आज के बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूके का कैपिटल कहाँ है, लंदन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है और करेंसी यहाँ का क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट्स पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्या क्वेश्चन है कि संघाई फेस्टिवल इज अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, संघाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मणिपुर या फिर असम। बताइए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अरे भाई, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो मणिपुर होगा। मणिपुर में ही तो संघाई फेस्टिवल को मनाया जाता है। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अच्छा वेस्ट बंगाल का कैपिटल बताइए, सर कोलकाता। अरे वाह, बिल्कुल सही बताया आपने। ओडिशा का बताइए, सर भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, अरे वाह, ये भी बहुत सही बताया आपने। अच्छा सर मणिपुर का बता दीजिए आप ही। अच्छा मैं बता दूं, चलो ठीक है, मणिपुर का इम्फाल हो जाएगा। अच्छा आसाम का क्या होना चाहिए, सर दिसपुर। अरे वाह, बहुत सुंदर आपने बताया। तो इस तरीके का 4-4 पॉइंट अपने मैं बता दिया हूं कि वेस्ट बंगाल कोलकाता, ओडिशा कैपिटल भुवनेश्वर, मणिपुर का इम्फाल या फिर असम का दिसपुर। अच्छा हाल ही में 2-3 चीफ मिनिस्टर भी चेंज हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आंध्र प्रदेश के अभी चेयरमैन चीफ मिनिस्टर कौन है, सर चंद्रबाबू नायडू है। अरे वाह, कितना सुंदर आपने बताया है, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू है। अच्छा अच्छा सर ये बताइए कि ओडिशा के भी अभी चेंज हुए हैं। मैंने बोला हाँ बिल्कुल चेंज हुए हैं। सर ओडिशा के कौन है, अरे तो ओडिशा के तो आपके हमारे नए नए मांझी साहब बने हैं ना। हाँ, उनका नाम क्या था, मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी उनका पूरा नाम था। एक सेकंड, टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ये पेन सही से काम नहीं कर रहा है, एक सेकंड आप रुक जाइएगा। ठीक है, तो ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर कौन है, ये हमारे ये हैं मोहन चरण मांझी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम छपने वाला क्वेश्चन है। मोहन चरण मांझी, एकदम रट लो बाबू रट लो, ये क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, छपने वाला क्वेश्चन है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए, सर जम्मू एंड कश्मीर का भी तो बने हैं, बिल्कुल बने हैं। अब्दुल्ला साहब बने हैं, यानी उमर अब्दुल्ला साहब बने हैं। उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। सर एमपी के भी कुछ दिन पहले ही बने थे ना, बिल्कुल हाँ आपने सही बताया। मध्य प्रदेश के हमारे मोहन यादव जी बने थे, मोहन यादव अभी वही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। एक एक से 10-10 क्वेश्चन निकालने की कोशिश किया जा रहा है और ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फियरलेस गवर्नेंस। अच्छा ये क्वेश्चन उस समय एग्जाम में, ये 2023 का बीएड में क्वेश्चन पूछा गया था और उसी समय उन्होंने ये लिखा था। और इसके जो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के जो लेखक थे वो थे किरण बेदी थे। कौन थे, किरण बेदी थे। ठीक है, अच्छा किरण बेदी कौन थी, तो किरण बेदी जो थे ये फर्स्ट, इनके बारे में बता दूं, ये फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर थी। ठीक है, ये जो थी फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर ये रही थी।
ठीक है, फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफिसर। और ये जो लेफ्टिनेंट जनरल के पोस्ट पे भी थी कुछ दिन पहले, ये कहाँ के थे, पुडुचेरी के, ठीक है, पुडुचेरी के। यह अटॉर्नी जनरल थी, कितने नंबर की थी, तो आई थिंक 24th नंबर की ये पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पोस्ट पर ये रह चुकी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। एकदम गर्दा उड़ा देना है जी, एकदम गर्दा उड़ाना है। सभी लोग पहले एक बार चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाबू, ताकि आपको हर इस तरह का कंटेंट हमेशा मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। देखो तुम लोग से मैं बस एक ही चीज बोलता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखो, उतना मोटिवेशन मुझे मिलेगा और तुम्हारे लिए वीडियो लगातार आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में मैं ऐसे बैठा दूंगा कि रात के नींद में जब सोओगे ना, उस समय तुम्हारे दिमाग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घूमेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, बताओ विच एक्टर ऑटोबायोग्राफी इज टाइटल्ड खुल्लम खुल्ला। किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है, बताओ। रणवीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर या फिर राज कपूर। बताइए क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अरे भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन सर आपने पूछ दिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ऋषि कपूर। अरे वाह, तुम लोग तो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। बिल्कुल सर। अच्छा इसके अलावा ये बताओ, प्लेइंग इट माई वे ये किसका है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्लेइंग इट माई वे के कौन है। अरे सर ये भी बहुत इजी आपने पूछ दिया, सचिन तेंदुलकर साहब हैं। अरे वाह बिल्कुल सही, सचिन तेंदुलकर ही हैं। अच्छा एक और बताओ, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये किसका है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये किसका है। अरे सर ये तो हमारे अमेरिका वाले बराक ओबामा साहब का है। अरे वाह बिल्कुल सही, ये उन्हीं का ऑटोबायोग्राफी है। अच्छा एक और बताइए, विंग्स ऑफ फायर किसका है। अरे सर ये तो 2500 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ फायर के कौन है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो विंग्स ऑफ फायर के हैं। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। अच्छा एक और बता दीजिए, अच्छा यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर नहीं लिखाया क्या, लिख दे रहा हूं, कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम है, एपीजे अब्दुल कलाम। अच्छा एक और बताओ, मूनवॉक किसका है, मूनवॉक। अरे मूनवॉक तो हमारे इनका हमारे डांसर माइकल जैक्सन का, यहाँ लिख दे रहा हूँ जैक्सन साहब का। ठीक है, तो इतने सारे जो हैं आपको ऑटोबायोग्राफी के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ताकि एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो आपके दिमाग में चलता बने। आइए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगले क्वेश्चंस क्या है, द ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता होगा यहाँ पे के लिए दिया जाता है। मेडिसिन, सोशल वर्क, लिटरेचर या फिर सिनेमा। ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार इस अवार्ड के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अरे सर इसका तो आंसर आपको लिटरेचर होगा। अरे वाह बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ, मैं कुछ और नाम बताऊं, सर पूछिए ना। साहित्य अकादमी अवार्ड बता दीजिए जरा, साहित्य अकादमी अवार्ड। अरे साहित्य अकादमी अवार्ड लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। अरे वाह बहुत सही। अच्छा ये बताओ जरा, राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में जरा बता देना। सर ये तो राजीव गांधी खेल लिखा हुआ तो जरूर स्पोर्ट्स से होगा। अरे वाह क्या इतना कितने अच्छा गेस करते हो। ध्यानचंद बताओ, ध्यानचंद, ध्यानचंद अवार्ड किस कैटेगरी में दिया जाता है। सर ये भी ध्यानचंद स्पोर्ट्स में दिया जाता है, क्योंकि ध्यानचंद जो है हॉकी के अच्छे प्लेयर थे। अच्छा इसके अलावा क्या क्या है, द्रोणाचार्य है, अर्जुना अवार्ड है, ये सारे के सारे किससे स्पोर्ट्स रिलेटेड है। इसके अलावा याद रखना, लिखो सब लिखो, अपने पेन कॉपी में लिखो। द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुना अवार्ड दोनों स्पोर्ट्स रिलेटेड है। दादा साहब फाल्के आपसे पूछा जा सकता है, ये फिल्म से रिलेटेड है, ये मैं लिख दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब फाल्के ये किससे है, ये फिल्म से रिलेटेड है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, सरस्वती सम्मान याद रखना, सरस्वती सम्मान ये भी लिटरेचर से ही रिलेटेड है, लिखो सब नोट डाउन करो। अच्छा ये बताओ, व्यास सम्मान किस रिलेटेड है, नाम सुना है व्यास सम्मान, ये भी जो है लिटरेचर से ही रिलेटेड है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जहांगीर खान इज फेमस इन विच स्पोर्ट्स। जहांगीर खान किस खेल से
प्रसिद्ध है? स्क्वैश है, बॉक्सिंग है, क्रिकेट है, हॉकी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो स्क्वैश होगा। अच्छा, इसके अलावा बताओ पीवी सिंधु किस गेम से जुड़ी है? अरे सर, पीवी सिंधु तो हमारे बैडमिंटन खेलती है। अरे वाह, सही बताया। साइना नेहवाल बता दो। साइना नेहवाल। अरे सर, साइना नेहवाल भी तो बैडमिंटन ही खेलती है। अरे वाह, बिल्कुल सही। अच्छा, मैरी कॉम बताओ। मैरी कॉम, सर ये तो बॉक्सर है। अरे वाह, बहुत सही, बॉक्सिंग खेलती है। अच्छा, ये बताओ पीटी उषा। सर पीटी उषा तो दौड़ती थी ना, तो इसका मतलब वो एथलेटिक्स हो गई। अरे वाह, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताओ अचंता शरत कमल, एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन बताया हूं ये। अचंता शरत कमल ये किससे है? सर ये तो अचंता शरत कमल टेनिस से है। अरे वाह, बिल्कुल सही, टेनिस से ही रिलेटेड है। दिलीप तिर्की बताओ। दिलीप तिर्की जगह तो है नहीं, खुद से बता दो। हॉकी। और विश्वनाथन आनंद चेस से रिलेटेड है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट इज हेल्ड ऑन ग्रास कोर्ट? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर विंबलडन? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जिन्होंने विमल्डन सोचा वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, विमल्डन होगा। ठीक है। फ्रेंच ओपन का आपने नाम सुना है? फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन जो होता है वो क्ले कोर्ट में होता है। किस में होता है? क्ले कोर्ट में गेम होता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लस यूएस ओपन ये दोनों जो होता है ये हार्ड कोर्ट में होता है। हार्ड कोर्ट में होता है। ठीक है, क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। व्हाट इज द कैजुअल एजेंट ऑफ चिकुनगुनिया? देखो इसमें चिकुनगुनिया ना बिहार में बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, और इसलिए जो उस समय जब भी न्यूज में जो कुछ रहेगा बिहार में तो वो आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो बताइए चिकुनगुनिया किससे होता है? तो सर ये वायरस से होता है। अरे वाह, बिल्कुल सही। और क्या क्या होता है? कोई बीमारी का नाम बताओ। सर टेटनस जो होता है वो किससे होता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है। अच्छा, टेटनस तो बैक्टीरिया से होता है। टीबी किससे होता है? सर टीबी भी बैक्टीरिया से ही होता है। अच्छा, टाइफाइड बता दो। सर टाइफाइड जो होता है ये भी तो बैक्टीरिया से ही होता है। अच्छा, कॉलरा बता दो। सर आप एक ही बार क्यों पूछ रहे हैं बार बार बैक्टीरिया वाले? चेंज कर दूं? अच्छा, हेपेटाइटिस बता दो। हाँ, ये ना हुई बात, हेपेटाइटिस जो है ये वायरस से होती है। बिल्कुल सही। और बताएं? नहीं सर, इतना ही बताइए। चलिए फिर बाद में बताऊंगा। अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी का मूल कार्यात्मक इकाई क्या है? ये तो एग्जाम में रखने वाला क्वेश्चन है। जिनके पास नॉलेज होगा, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे, उनको बिल्कुल ये बशर्ते इनको बिल्कुल याद हो गया होगा। देखो बच्चे, सबसे पहले बता दूं कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी जोर शोर से करो। बिहार में इस समय टीचर्स की नौकरी इतनी जबरदस्त लेवल की नौकरी आ रही है, इतनी अच्छा सैलरी है, इतनी अच्छी नौकरी है, कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नेफ्रॉन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करूं। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, अरे वाह वो तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, नेफ्रॉन होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 20 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज, 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? या बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद लिख दो, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद, सद्भावना दिवस, नो टोबैको डे या फिर नन ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा सद्भावना दिवस है। और सद्भावना दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन राजीव गांधी जी का बर्थडे था। इसी दिन राजीव गांधी जी का बर्थडे था, इसलिए इस दिन हम लोग 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, और बताइए सर, बता दो 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? सर ये तो 12 जनवरी को हम लोग यूथ डे मनाते हैं। यूथ डे मनाते हैं, विवेकानंद का जन्म है। अच्छा, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? सर 10 जनवरी को तो वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं, वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। 30 जनवरी को हम लोग मैट्रियार डे मनाते हैं। इसके अलावा फिर बताओ कैंसर डे कब मनाते हैं? कैंसर डे बड़ी बार पूछा है, बहुत बार। 4 फरवरी को हम लोग कैंसर डे मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 4 फरवरी को।
8 मार्च को वीमेंस डे मनाते हैं, और अभी हाल ही में 20 मार्च को हम लोग क्या मनाए हैं, स्पैरो डे मनाए हैं हाल ही में 20 मार्च को, और 24 मार्च को हम लोग ट्यूबरक्लोसिस डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो इतना क्वेश्चंस आपके दिमाग में होने चाहिए। देखो कुछ सब चीज मैं नहीं लिखूंगा ना, सारे पॉइंट्स को अगर लिखने चलूंगा तो इतनी छोटी सी स्पेस में मैं कहाँ लिख पाऊंगा। जो मैं बोलता हूं उसको सुना करो, जितनी बार सुनोगे जितनी बार लिखोगे उतने तुम्हारे दिमाग में वो क्वेश्चंस बैठते चला जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चंस पे आ जाता हूं। चलिए अगला क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्या क्वेश्चन है, द ओल्डेस्ट एमोंग द स्पोकन लिटरेरी लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की बोले जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी कौन सी भाषा है। अरे वाह, तेलुगु है, तेलुगु सॉरी तमिल है, तमिल है। तमिल सबसे जो है साउथ इंडिया में बोली जाने वाली साहित्यिक भाषा में सबसे पुरानी है। अच्छा, तमिल से मुझे ना तमिलनाडु का याद आ गया, तमिल से मुझे तमिलनाडु का याद आ गया। अच्छा, तमिलनाडु का याद आया तो सर बताइए कि तमिलनाडु के गवर्नर अभी कौन है। तमिलनाडु के गवर्नर अभी कौन है। अरे वही पुराने हमारे RN रवि साहब ही हैं। अरे अभी तक बने हुए हैं, हाँ सर बने हुए हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है, अरे चीफ मिनिस्टर हमें वही MK स्टालिन साहब। अरे ये भी वही है, हाँ ये भी वही है। चलो तब तो मुझे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आनंद नहीं है, NBFC है। ठीक है, NBFC, आनंद थोड़ी होगा। NBFC बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, एन से क्या होगा, NBFC है। ठीक है, इसको हटाओ, NBFC कर दो डायरेक्ट। NBFC इज ए कंपनी रजिस्टर अंडर द विच एक्ट। अरे भाई कंपनी की पूछा है तो कंपनी एक्ट अभी मेरा क्या चल रहा है, 2013 चल रहा है, तो कंपनीज एक्ट 2013 है, RBI एक्ट है, कंपनीज एक्ट 1956 है, NBFC एक्ट 1956 है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलेशन एक्ट 1913 है। अरे हाँ, NBFC एक्ट तो है ही ना। इस क्वेश्चन को ना मैं तुम लोग को होमवर्क देता हूँ, इसमें थोड़ा सा मुझे ना कन्फ्यूज़न लग रहा है, क्वेश्चन भी सही से छपा नहीं है, और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा सही से नहीं है, या फिर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। इसको ना तुम लोग होमवर्क कर लेना, ठीक है, होमवर्क कर लेना, नेट से चेक कर लेना, ऐसे मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक है, गलत बताने से अच्छा है कि एक दिन का टाइम ले लेता हूँ आपसे। कोई दिक्कत। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है, कई बार कितने एग्जामों में पूछ चुका है कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने गीतांजलि भी लिखा है, गीतांजलि भी लिखा है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये बताओ, एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है मेरा, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी कौन है, बताओ। ये होमवर्क है तुम्हारा, इसका कमेंट करना, क्वेश्चन के साथ कमेंट करना, क्वेश्चन लिखना और बगल में यहां पर आंसर लिखना, ये पूरा का पूरा लाइन मुझे आना चाहिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द गवर्नर ऑफ बिहार। निम्नलिखित में से बिहार के राज्यपाल कौन है। ये पहले का क्वेश्चन है, इसमें मैं उस समय गवर्नर कोई और था, ठीक है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन को मैं अपडेट कर दिया हूं, और हाल ही में बिहार के गवर्नर चेंज हुए हैं, और उनसे मुझे मिलने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। हाल ही में कुछ दिन पहले मैं उनसे मिला हूं। अरे बहुत सहज इंसान है, बहुत जबरदस्त इंसान है, मतलब ऐसे आदमी हैं, अगर मैं मोहम्मद आरिफ खान के बारे में बता दूं, यही है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल का को तो वैल्यू ही नहीं देते हैं। यहाँ इनके अगल बगल जितने पुलिसकर्मी होते हैं उनकी पसीने छूट जाती है कि राज्यपाल साहब कब आ रहे हैं, कहीं भाषण देने जा रहे हैं तो वहीं पर घुल मिल जा रहे हैं, मतलब कोई स्कूल में जा रहे हैं तो वहां स्कूल के बच्चों से मिलने लग रहे हैं, टीचर से मिलने लग रहे हैं, यानी प्रोटोकॉल का कोई फॉलो ही नहीं करते हैं उस तरीके से। ठीक है, एकदम मिलनसार व्यक्ति है, और पुलिस लोग की जो है उनके बॉडीगार्ड लोग उनके पसीने छूट जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जाओ। अगला जो क्वेश्चन है क्या है कि हु प्रोपाउंडेड सिस्टम ऑफ एनालिसिस अप्रोच, यानी कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया। डेविड स्टर्न, गैब्रियल एल्मोंड, रॉबर्ट डही या फिर कैटलिन। बताओ इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डेविड स्टर्न होगा। क्या होगा, डेविड स्टर्न। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। विच गॉड केम टू ऑक्यूपाइड द सुप्रीम पोजीशन इन द लेटर वैदिक पीरियड।
उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ? जैसा कि आपको पता है कि ऋग वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते कौन बन गए? प्रजापति बन गए। अच्छा, ऋग वैदिक का काल कितना टाइम है? तो ऋग वैदिक का जो टाइम है 1500 से 1000 है, और उत्तर वैदिक काल का कितना है सर? 1000 से 600 है। अच्छा ये बताइए, विस्तृता एक नदी का नाम है, ये किस नदी को बोलते हैं? सर विस्तृता झेलम को बोलते हैं, झेलम को बोलते हैं। अरे हाँ, सही बोल रहे हो। अच्छा ये बताइए जरा, जब विस्तृता झेलम को बोलते हैं तो एक दो पॉइंट और बताएंगे, सारे नदी के बारे में रिवीजन हो जाए। ठीक है, अस्किनी किसको बोलते हैं? आज टेक्निकल प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो रहा है कि मेरा जो लिखने वाला जो बोर्ड है वो सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए बार बार मैं लिखना रुक जा रहा है। ठीक है, तो विस्तृता हो गया झेलम। अस्किनी का नाम सुना होगा, अस्किनी। सर अस्किनी तो ये चिनाब को बोलते हैं ना? हाँ बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए सर, परुसनी, अरे परुसनी, परुसनी रावी, अरे हाँ ये भी सही है। विपाशा, विपाशा व्यास नदी को। सदानीरा, गंडक, सुतोद्री, सतलज, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नदी है, ये याद रखना। ये सारे एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस बुक्स में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्या बोल रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब इसमें ना अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण, बर्लिन का दीवार का गिरना और सोवियत संघ का विघटन या फिर रूसी क्रांति, ये सारे को क्रोनोलॉजिकल वे में सेट करना है। अच्छा, रशियन रिवोल्यूशन तो हुआ था 1917 में। ठीक है, कब हुआ था रशियन रिवोल्यूशन? तो सर रशियन रिवोल्यूशन 1917 में हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये तो 1991 के आसपास हुआ था। बर्लिन में दीवार 89 में गिरा था, और अफगानिस्तान पर सोवियत का जो आक्रमण हुआ था ये 78 या 79 में प्रॉब्लम है, 79 लेके चलते हैं, उसके कनेक्टेड नहीं है। तो क्रोनोलॉजी समझाओ तो सबसे पहले तो 4 होगा, उसके बाद क्या होगा? 79, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। 4 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो ये रहा आज का कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कवर करा दिया हूं आज के लिए, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। जबरदस्त तरीके से कंटेंट लेकर आया हूं और इतने शानदार तरीके से पढ़ाया हूं कि इस तरीके का आपको जीके जीएस का वीडियोस कभी कम ही यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोग बोलोगे तो डेली बेसिस पे या फिर वीक में 2-3 वीडियो तो मैं लेकर आऊंगा ही आऊंगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो पर कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकालना है, जीके जीएस में 40-40 लाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।